और चलिए अब बात होगी उत्तराखंड की खबरों की। तो भोपाल पहुंच चुके हैं सीएम पुष्कर धामी। मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव ने उनका स्वागत किया है। सागर में गौरव दिवस गंगा आरती में शामिल होंगे सीएम धामी। लाखा बंजारा लेक प्रोजेक्ट के कार्यक्रम में शामिल होंगे और आज शाम को ही दिल्ली भी पहुंचेंगे। तो मध्य प्रदेश में उनका जोरदार स्वागत हुआ। तस्वीरें भी इस वक्त आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से स्वागत करते नजर आते हैं मोहन यादव। और ये दोनों ही मुख्यमंत्रियों की मुलाकात की तस्वीरें बहुत ही आत्मीयता के साथ देखिए, दोनों की मुलाकात और जोरदार तरीके से स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। और आज कांगड़ी के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद का 99वां बलिदान दिवस है, जिसके अवसर पर हरिद्वार में राष्ट्रभक्त महायज्ञ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर धामी ने शिरकत की और स्वामी श्रद्धानंद को श्रद्धांजलि दी। कहा, आज का दिन स्वामी श्रद्धानंद के संघर्षों को याद करने का दिन है। डबल इंजन की सरकार में विकास को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारा देश पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से बढ़ रहा आगे। पीएम मोदी जी ने पूरी पृथ्वी को मानवता के सूत्र में पिरोने का काम किया है। धर्म रक्षा और देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने वाले ऐसे राष्ट्र पुरुष अमर हुतात्मा संत स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के 99 बलिदान दिवस के अवसर पर उनको झुक झुक कर कोटि कोटि उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। इसी धरती पर पूज्य स्वामी जी ने गुरुकुल रूपी बीज रोपित किया था, जो आज एक विशाल वट वृक्ष बनकर पूरी दुनिया को वैदिक शिक्षा का प्रकाश देने का काम कर रहा है, शिक्षा देने का काम कर रहा है। आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन धर्म में उल्लेखित जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है और उस पर आधारित एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की अवधारणा को वैश्विक मंचों पर साकार कर रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर, उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग ने बारिश बर्फबारी की जताई संभावना। 27 और 28 दिसंबर को उत्तराखंड में बारिश की संभावना। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। 27 और 28 दिसंबर को उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में जहां बर्फबारी की संभावना है, तो वहीं उत्तराखंड में जो मैदानी इलाके हैं वहां पर बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है और उत्तराखंड में भी लगातार पारा गिर रहा है और ऐसे में लोगों की परेशानियां बढ़ रही है, ठिठुरन बढ़ रही है। आप देखिए, बारिश की अगर बात करते हैं तो टिहरी में, और इसके साथ साथ बर्फबारी की बात करते हैं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में बर्फबारी हो सकती है। टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भी बर्फबारी के आसार हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली की बात करते हैं तो वहां पर भी बारिश बर्फबारी के आसार हैं। इस बीच एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उत्तराखंड के चमोली की, जहां पर नीति घाटी समेत गंगोत्री धाम में इस समय हाड़ कपा देने वाली सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। बढ़ती ठंड के चलते यहां पर नदी, नाले, झरने सब कुछ जम चुके हैं और तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर भोलेनाथ की गुफा में अब बाबा बर्फानी विराजमान हो चुके हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद आकर्षित करने वाली है, लेकिन जितनी ये खूबसूरत दिखाई देती हैं उतनी ही ये ठंड को भी बढ़ा देती हैं। पहाड़ों में अभी बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन कोहरी ठंड के चलते, लुढ़कते पारे के चलते पानी की बूंदें भी जम रही हैं। अब 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर शिमला की, जहां पर बर्फबारी और चारों तरफ सफेदी नजर आ रही है और ये सफेदी है स्नोफॉल की। फिर सैलानियों की मस्ती आप देख रहे हैं, लोग किस तरह से एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं शिमला में। फिर पानी की जो धार है वो कैसे जम गई, वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, और कैसे सैलानी झूमते नजर आ रहे हैं। फिर बद्रीनाथ में जो झील है वही जम गई। आप देखिए, जो झील है वही जमती हुई नजर आ रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पारा कितना ज्यादा गिर रहा है। आइए एक बार मेरे सहयोगी हरीश थपलियाल का रुख कर लेते हैं। हरीश, हम देख रहे हैं उत्तराखंड के जो इलाके हैं, चाहे बद्रीनाथ धाम की बात करें या फिर और जो ऊपरी इलाके हैं, वहां पर इस वक्त जो धाराएं हैं वो भी जम रही हैं। पारा इस हद तक नीचे लुढ़क चुका है। जी बिल्कुल, देखिए, एक बर्फबारी को लेकर एक नई अपडेट हम देते अपने दर्शकों को कि उत्तराखंड के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी शुरू हो गई है। पिछले 1 घंटे से जमकर बर्फबारी हो रही है। यहाँ तक कि राजधानी देहरादून का जो दुर्गम इलाका है चक्राता में भी बर्फबारी शुरू हो गई है और कई सैलानी जो है वहाँ मौजूद है और सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं और साथ ही साथ
जो चमोली बद्रीनाथ के में ऋषि गंगा है, ऋषि गंगा भी जो है जो नदी है वो भी बर्फबारी में बर्फ में तब्दील हो चुकी है, जम चुकी है। और उत्तराखंड प्रदेश में जो है मौसम बदलने से ठिठुरन शुरू हो गई है, कड़ाके की ठंड यहाँ पर शुरू हो गई है। साथ ही साथ जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर जो जरूरतमंद लोग हैं उनको लेकर के प्रशासन ने जो है कंबल वितरित करने शुरू कर दिए हैं। एक अभियान के तहत कंबल वितरित यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। क्योंकि इस मौके पर जो सैलानी है उनकी तादाद अच्छी खासी होती है उत्तराखंड में टूरिज्म के लिहाज से, तो क्या जो टूरिस्ट वहां पर पहुंच रहे हैं उनके लिए कुछ खास इंतजाम हैं? बात कर रहे थे प्रयागराज महाकुंभ की, उसमें उत्तराखंड के पवेलियन का जिक्र हो रहा था। तो प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने उत्तराखंड राज्य को सेक्टर 7 कैलाशपुरी मार्ग पूर्वी पटरी प्रयागराज में 40,000 फीट भूमि निःशुल्क आवंटित कर दी है। इस पर उत्तराखंड राज्य का पंडाल सजेगा, जहां मेले में आने वालों को उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। भूमि आवंटन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि मां गंगा और यमुना का उद्गम क्षेत्र उत्तराखंड है। प्रयागराज इन दोनों ही पवित्र नदियों का संगम स्थल है। हमारे लिए गौरव की बात है कि यहाँ महाकुंभ मेला आयोजित हो रहा है। उत्तराखंड पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ प्रयागराज महाकुंभ 2025 में भागीदारी करेगा। और आगे बढ़ते हैं, बात होगी पिथौरागढ़ की। पिथौरागढ़ के धारचूला तवाघाट नेशनल हाईवे को खोल दिया गया है। शनिवार सुबह भारी लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया था, जिसके बाद दर्जनों वाहन दोनों ही साइड फंसे हुए थे। हाईवे बंद होने के तुरंत बाद जिला प्रशासन और बीआरओ की टीम ने हाईवे को खोलने का काम शुरू कर दिया। पहाड़ी से लगातार पत्थर और मलबा आने की वजह से हाईवे खोलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रात भर हाईवे खोलने का काम जारी रहा, जिसके बाद हाईवे खुलने के बाद आवाजाही शुरू हुई। फंसे जो दर्जन वाहन थे उनको निकाला गया। 21 दिसंबर को धारचूला तवाघाट नेशनल हाईवे चेतुलधार के पास दरअसल भारी भूस्खलन हुआ और भारत चीन बॉर्डर को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे बंद हो गया। लैंडस्लाइड इतना जबरदस्त था कि मलबा 200 मीटर तक फैल गया और इस कारण से काफी लंबा जाम भी लगा रहा। आगे बढ़ते, ऋषिकेश में बड़ी संख्या में पर्यटक क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने पहुंचते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए यहां कानून व्यवस्था बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, जिससे निपटने के लिए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। टीएसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि इस बार ट्रैफिक लॉगिन मजबूत रूप से की गई है, जिससे यहां पहुंचने वाले प्रेरकों को कोई परेशानी ना हो। यातायात पुलिस की ओर से आशा रोड़ी और हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ से आने वाले पर्यटकों के लिए मसूरी जाने के लिए वन वे ट्रैफिक प्लान जारी किया गया। पूरा जो मेन रूप से जो इशू आता है वो ट्रैफिक और पार्किंग का आता है, उसको देखते हुए एक पूरी प्लानिंग कर ली गई है। सेक्टर जोन बना लिए गए हैं, अतिरिक्त जो पुलिस फोर्स है वो दे दिया जाएगा और जो पार्किंग व्यवस्था है, डाइवर्जन प्लान है, उसको भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि उतनी समस्या ट्रैफिक की इस पर नहीं आ पाएगी। पूरा जो मेन और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पौड़ी जिला प्रशासन कल कालागढ़ में पूर्व में खाली कराए गए 72 भवनों को ध्वस्त करेगा। इसी सिलसिले में पौड़ी के डीएम आशीष चौहान ने कोटद्वार में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक ली, जिसमें कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट तैनात कर पूरी तैयारी कर ली गई। आपको बता दें कि साल 2018 में वहां बने सरकारी भवन और इमारतें खाली कराई गई। तब कई भवन ध्वस्त कर जमीन वन विभाग को सुपुर्द की गई थी। उक्त भूमि में बने कुछ भवनों का ध्वस्तीकरण नहीं हो पाया, जिसके लिए पौड़ी प्रशासन की ओर से तैयारी कर ली गई है। चलिए, कालागढ़ में जो वन विभाग की जो भूमि है उस पे जब उस समय बांध बना था तो उसमें सिंचाई विभाग के कुछ आवास बने थे और उन पे अभी कुछ अवैध कब्जे किए गए थे। बाद में ये हुआ कि वो खाली करा दिए गए हैं। तो 72 आवास ऐसे हैं जिसमें जो अभी रिक्त हैं, तो जो रिक्त आवास हैं उनको जो है कल 24 तारीख में जो है उनको तोड़ा जाएगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर, उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज। जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश में जुटी है बीजेपी। 25 से 26 दिसंबर को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष करेंगे मंथन। सर्व एजेंसी को सौंपी गई है प्रत्याशियों की योग्यता परखने की जिम्मेदारी। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। तकरीबन सभी पर्यवेक्षक टीमों ने अपने अपने निकायों में मेयर, अध्यक्ष और वार्ड सदस्यों के पद पर रायशुमारी कर पैनल तैयार किए। निकाय चुनाव में दमदार प्रत्याशियों की तलाश में अलग अलग क्षेत्रों में गए पर्यवेक्षकों की टीम ने रविवार को नामों के पैनल पार्टी नेतृत्व को सौंप दिए, जिसके बाद 25 और 26 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर्यवेक्षकों के साथ सौंपी गई रिपोर्ट पर मंथन करेंगे। पैनल बनाए जाने के साथ ही पार्टी ने सभी निकायों में जिताऊ प्रत्याशी की तलाश के लिए एक सर्वे कराने का फैसला लिया। और पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की आज जयंती है। सीएम पुष्कर धामी ने भी उनको श्रद्धांजलि दी। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर कोटि नमन। उन्होंने लिखा, किसानों का कल्याण ही राष्ट्र की प्रगति का आधार है।